लोकतंत्र को मजबूत बनाती रिश्वत, लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ करता भ्रष्टाचार, ईमान बेचकर जो बेईमान होता है, आज की दुनिया में उसी का सम्मान होता है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। रिश्वतखोरी जिसका नाम सुनते ही कभी चौंक जाती थीं आंखें, आखिर सरदार पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी व किसानों मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में इसीलिए थी भारत में गरीबी। अपनी मंशा में बदलाव करते हुए भारतीय राजनेताओं व लोक सेवकों ने गहन मंथन कर एक आविष्कार किया जिसका नाम है रिश्वत। रिश्वत जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूती के साथ एक पारस्परिक सहयोग व संबंधों को दे रहा बल। रिश्वतशाही के बल पर राजशाही व अफसरशाही को फलने फूलने का मिला मौका और लोकतांत्रिक मूल्यों को मिली मजबूती। जन्मसिद्ध अधिकार जो है समानता का अधिकार, तो समझते हैं समानता के बारे में, जो जानकर खुशी होगी कि रिश्वत ने एक समान सबको लूटने व लुटवाने का दिया मौका। यदि एक राजनेता देश के लिए 2G स्पेक्ट्रम हो या गांव-गांव को ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जोड़ने का, चाहे हो बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय अथवा सुरक्षा, रोजगार गारंटी हो या विदेशी कंपनियों की सेटिंग, हर जगह रिश्वत ने दस्तक देकर एक दूसरे को मजबूत करने का फर्ज निभाते हुए किया है बहुत बड़ा काम और दिया है रोजगार व आपसी सौहार्द को बढ़ावा। उदाहरण के तौर पर यदि ग्रामीण विकास के लिए मंत्री जी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो हजारों करोड़ रुपए किस तरीके से एक दूसरे की जेबों को मजबूत करते हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मंत्री जी व उनके सचिव व शागिर्द को देशी विदेशी कंपनियां एक निश्चित रकम देकर के काम कराने का लेती हैं ठेका। फिर दो देश के छोटे मोटे ठेकेदार व पेटीदार, जीएसटी चोरी करने के माहिर, सीए कानूनी सलाहकार व उनके सेक्रेटरी, तदोपरांत मेट, मुंशी, फर्जी मजदूर, फर्जी या आधा अधूरा मानक विहीन काम की जांच करने वाले ईमानदार अफसर, सब में हजारों करोड़ ऐसे समा जाता है जैसे कि समुद्र में आंसू। फिर इसी रिश्वत के पैसों से नेताजी का चुनाव प्रचार, शराब, वोट खरीदारी सहित ढेरों तामझाम, बच्चों के लिए फैक्ट्रियां, फार्म हाउसेज, ऐश करने के लिए होटल व विदेशी गाड़ियां, निजी सुरक्षा, बहुत कुछ, इससे भी बढ़ता रोजगार। इसलिए देश की कामयाबी में रिश्वत का अहम योगदान। बड़े बड़े अफसरों के ऐश भरी जिंदगी, निजी होटल, निजी डॉक्टर, वकील, सुरक्षा, ड्राइवर, सीए व मैनेजमेंट देखने वाले दर्जनों मैनेजर कितनों को रोजगार दे रहे हैं। आजकल ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अफसरशाह ठेकेदारों को बिना काम कराए या निर्धारित मानक के विपरीत के लिए छूट, मजदूर को बगैर काम किए पैसा, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व किसी लफड़े से पूर्व धमक के लिए लाव लश्कर के लोग, सबको तो रोजगार दे रहे ये लोग। सिर्फ व सिर्फ रिश्वत की ही कृपा से ये सब हो रहा है। इसी रिश्वत की कृपा से ही छोटे मोटे झगड़े इत्यादि इस भय से नहीं होते कि बेरोजगार पुलिस, जज के सेक्रेटरी, वकील को क्या देंगे। अमीर इसलिए इस रिश्वत की रकम को बैंक में नहीं जमा करता कि सब राज ओपन हो जाएगा। वह गरीब इसलिए बैंक नहीं जाता कि जो भी जमा पूंजी है उसके पास, वो भी भूखे बेड़िए खा जाएंगे। आखिर जनता हो या न्यायपालिका क्यों नहीं उठाती आवाज, क्योंकि रिश्वत देवी की कृपा हो जाएगी कम, और कम ही नहीं आनी हो जाएगी बंद। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को भी है पता कि कृपा कहाँ से आ रही है और कहाँ पर है अटकी। बस रिश्वत देवी जी की कृपा ही है जो अंगूठे छाप को शिक्षा मंत्री और अपाहिज को स्वास्थ्य मंत्री, मनरेगा मजदूर को कृषि मंत्री बनाने का रखती है मादा। तंत्र का चौथा स्तंभ
रिश्वत देवी की कृपा का भी नहीं अछूता। देश की खुशहाली व समृद्धि में रिश्वत की कृपा और अत्यंत आवश्यक